यह तस्वीरें श्री गंगानगर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन संवेदनशील और जनहितकारी पुलिसिंग की मिसाल कायम कर रही हैं। वे गाए बगाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर स्वयं परिवादियों की पीड़ा सुनती हैं और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देती हैं। खुले परिसर में आम जन की बात सुनने की यह पहल पीड़ितों के लिए बड़ी राहत बन रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे संवाद किए जाने से परिवादी बिना किसी भय और संकोच के अपनी समस्या रख पा रहे हैं। इससे न केवल मामलों के समाधान में तेजी आ रही है, बल्कि पुलिस के प्रति आम जन का विश्वास भी मजबूत हो रहा है। श्रीगंगानगर में संवेदनशील पुलिसिंग की यह एक बेहतरीन तस्वीर है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक खुद कार्यालय के बाहर आकर पीड़ितों की पीड़ा सुन रही है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन की यह पहल न केवल मानवीय पुलिसिंग का उदाहरण है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। इसी दौरान मौके पर हमने जिला पुलिस अधीक्षक व एक दो परिवादियों से भी बातचीत की। परिवादियों ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा सीधे सुनवाई किए जाने से उन्हें राहत महसूस हुई है और उन्हें न्याय की उम्मीद बंधी है। एसपी ऑफिस के बाहर ओपनली जो परिवादियों से बात करने की, उनका पीड़ितों की व्यथा जानने की जो परिपाटी चल रही है, आप वो किस सोच से देखते हैं, इसे क्या नजरिए? देखिए मतलब सबसे पहले तो क्योंकि ठंड का मौसम है, गंगानगर में ठंड भी बहुत ज़्यादा आती है, तो मुझे लगा धूप में सुनवाई होगी जिससे परिवादी भी को भी कंफर्ट रहेगा और ठीक रहेगा। ठंड में अंदर कमरे में बैठते हैं तो उससे ज़्यादा दूसरा है कि आप खुले में आप उनसे मिलते हैं, विश्वास बढ़ता है, ज़्यादा उनके साथ उनको भी ऐसा अनौपचारिक थोड़ा लगता है, वो भी अपनी बात खुल के बोल सकते हैं, उनसे सीधा 1 to 1 बात होती है। क्या ऐसा कोई प्रकरण आया है अब तक आपकी सुनवाई में, जन सुनवाई में, कि जिसका त्वरित निस्तारण कर दिया गया हो? कोई ऐसा? देखिए कई ऐसे बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें तुरंत अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई तुरंत हो जाती है। ये तो प्रतिदिन इस तरह के केसेस आते रहते हैं और जिस भी हिसाब से आते हैं केसेस उसी हिसाब से हम तुरंत उनको आगे जो भी निर्देश है वो भी पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है हमारा यहाँ पर सारी चीज़ों का, तो परिवादी के पास बल्कि मैसेज जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर आते हैं, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है परिवादी के पास मैसेज जाता है, जब उसका निस्तारण होता है तो उसको फॉलो कर सकता है ऑनलाइन मेथड से भी। कोई ऐसा सीन आपके सामने क्रिएट हुआ हो, कोई प्रवादी ने आके बोला हो, जैसे अपने शहर में इतने थाने लगते हैं, किसी थाने के बारे में भी वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, या ऐसा जो उनका मतलब अच्छा अब नहीं तो तो नहीं आपने नहीं कोई कार्रवाई की? अभी तो देखिए हमारे ऊपर से बिल्कुल क्लियर कट निर्देश है डीजीपी सर के तरफ से कि हमें अपने जो परिवादी हैं, थानाधिकारी हों चाहे एसपी हों, उनको परिवादियों को बिल्कुल प्राथमिकता पर रखना है और एक निश्चित समय उनको देना है जिसमें कि जन सुनवाई हो सके परिवादी अधिकारियों तक, चाहे थानाधिकारी हो, चाहे वृत्ताधिकारी हो, चाहे एसपी हो, तो उन तक पहुंच सके। तो वो जो है एक निश्चित समय 12 से 1 तो हमारे लिए कंपलसरी है ही, और उसके अलावा भी मैं तो मानती हूँ कि हमारे गेट हमेशा खुले रहने चाहिए। जब भी परिवादी आए उनके लिए कोई एक फिक्स समय नहीं होना चाहिए, जब भी वो आए और तो उनको सुना जाना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि इस तरह की जो आप पीड़ा सुनते हैं परिवादियों की, तो जो इसका स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसको ये बिल्कुल यथार्थ करता है और यही हमें निर्देश भी है और हम सभी इस चीज़ के लिए, और आज के समय पर तो सॉफ्ट स्किल्स भी पुलिस में डेवलप की जा रही हैं ताकि लोगों में और विश्वास पैदा हो और जो बातचीत करने का तरीका है पुलिस का वो भी बेहतर हो और आमजन कंफर्टेबल महसूस कर सके। जी सर, आप एसपी साहब से भी मिलके आए हाँ, अभी इस मिल समस्या गए। को लेके, क्या हाँ कुछ जी, रहा? एसपी साहब ने यही बोला है कि मेरा बच्चा मर गया था 2 महीने पहले, पुलिस में भर्ती था अमरजीत सिंह, उसके लिए उसकी पत्नी अध्यापक लगी हुई है, वो क्लेम मांग रही है। मैंने निवेदन किया कि या तो माता पिता को मिले या उसके 2 बच्चे हैं उसको मिले, और मिलने भी तब जब बालिग हो जाए तब। तो साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं जितना भी हो सका मैं ये सारा जांच करवा के और कोशिश करूँगी। जी मैम, आप अभी पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, आपका कोई मामला है सामने रखा, क्या कुछ निस्तारण हुआ या क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? मैम के आंसर से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ये बात सच है कि मैं ऐसे थोड़ा-सा हमारा मामला कॉन्फिडेंशियल है, तो मैम ने हमें जो रास्ता बताया है हम उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे
और येस वी आर सेटिस्फाइड, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं उनके आंसर से। और देखते हैं बाकी जो उन्होंने कहा है वो अब कितने दिनों में हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व खबरों की होगा। जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।